तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे करना है आपको ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन। अगर आप भी नेवी, एमआर, नेवी, एसएसआर और डबल ए के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप इसमें से किसी भी फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। वैसे आपको ये तो पता ही होगा कि नेवी, एसएसआर और डबल ए के लिए आपको 12th की जरूरत पड़ती है और नेवी एमआर का फॉर्म फिल करने के लिए आपको 10th की जरूरत पड़ती है। बिना मतलब इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आप इनमें से किसी के लिए फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, मतलब पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, वो भी हिंदी में, मतलब शुद्ध हिंदी में, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि आपको नेवी की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी पार्ट को, एक भी स्टेप को मिस कर दिया इसमें तो इसके रजिस्ट्रेशन में आपसे मिस्टेक भी हो सकती है। और आगे बढ़ने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना आगे भी ऐसी जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज को और वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक तो करते ही जाइएगा। तो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूं जहां से आपको नेवी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, रजिस्टर विद आधार कार्ड और वर्चुअल आईडी कार्ड, और इसके बाद रजिस्टर विदाउट आधार कार्ड। तो आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है या फिर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर वगैरह नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। मतलब आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कौन सा आईडी प्रूफ है या फिर इनमें से आप कौन सा आईडी प्रूफ लगाना चाहते हैं। तो अगर आप 10th-12th में हैं तो अभी आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना होगा, पैन कार्ड, अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई है तो ये भी नहीं होगा आपके पास, पासपोर्ट भी नहीं होगा, मतलब बहुत कम चांसेस हैं पासपोर्ट होगा आपके पास। 10th-12th की मार्कशीट जरूर होगी। अगर आप एसएसआर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट होगी आपके पास। अगर आप एमआर के लिए फिल कर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट होगी आपके पास। तो मैं इसी से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, यानी कि जो आपने 10th-12th का पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर सेलेक्ट किया है उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और सीरियल नंबर डालना है। तो आपके पास जो मार्कशीट होगी उसके ऊपर उसका सीरियल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, तो उसको डाल दीजिए। रोल नंबर नहीं डालना है यहाँ पर आपको मार्कशीट का सीरियल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जब जो आपकी मार्कशीट होगी, मतलब जब आप अपनी मार्कशीट को देखेंगे तो वहाँ पर कॉर्नर पे आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद कैप्चा डालना है, नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर दोनों के लिए बता देता हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे आप एमआर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं या एसएसआर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको फिल करना है अपना फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम, इसके बाद लास्ट नेम। पूरे फॉर्म को आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। कोशिश ये करिएगा, मतलब स्मॉल लेटर में आप फिल करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन कैपिटल में फिल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल कर देता हूँ। मेरा नाम शिवम गुप्ता है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम में शिवम लिख देता हूँ और लास्ट नेम में गुप्ता लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए आपका नाम आशीष कुमार गुप्ता है या फिर शिवम कुमार गुप्ता है तो आप फर्स्ट नेम वाले कॉलम में शिवम लिखेंगे और लास्ट नेम वाले कॉलम में गुप्ता लिखेंगे, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ था। और मिडिल नेम वाले कॉलम में कुमार आ जाएगा, यानी कि शिवम कुमार गुप्ता पूरा हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरा नाम शिवम गुप्ता है तो मैं यहाँ पर पहले कॉलम में शिवम लिख देता हूँ और लास्ट वाले कॉलम में गुप्ता लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिसपे आप ओटीपी वगैरह लेना चाहते हैं। अपना परमानेंट मोबाइल नंबर ही यहाँ पर डालिएगा आप। इसके बाद आपको अपना फादर नेम लिखना है और मदर नेम, यानी कि आप यहाँ पर अपने फादर या फिर मदर नेम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो मैं अपने फादर नेम लिख देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद गार्जियंस नेम कंपलसरी नहीं है, आप लिखना चाहें तो उसमें लिख सकते हैं। फादर नेम भी लिख सकते हैं, मदर नेम भी लिख सकते हैं, या फिर जिसके साथ आप रह रहे हैं, जो आपका गार्जियन है, जो आपको पाल पोस के बड़ा कर रहा है, उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर भी ऑप्शन आता है आपका पैन कार्ड लगाने का। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप इस वाले कॉलम में पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, मूल निवासी कहाँ का है, कौन से स्टेट का आपके पास मूल निवासी है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मैरिड है या सिंगल है, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल करना है। एक मार्क तो कंपलसरी है फिल करना। सेकंड मार्क अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं तो ये वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ मोल ऑन फेस, मतलब कि चेहरे पर तिल। अगर आपके पास कुछ और हो, मतलब जो भी बॉडी मार्क हो आपके पास, उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। कई लोगों को यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा हो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आपके शरीर पर यानी कि बॉडी पर कोई भी तिल वगैरह हो, चोट का निशान हो, कट मार्क हो, तो उसको यहाँ पर आपको फिल करना पड़ता है। एजुकेशन डिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब मान लीजिए आप एमआर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास 10th हो सकती है, 12th भी हो सकती है या फिर ग्रेजुएशन भी हो सकती है। वैसे ग्रेजुएशन तो मतलब एज ज़्यादा निकला जाएगी, लेकिन 10th 12th आपके पास हो सकती है।
तो मान लीजिए आपके पास 12th है लेकिन आप एमआर में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, लेकिन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास 12th है, तो आपको यहाँ पर 12th सेलेक्ट करनी पड़ेगी। 12th साइंस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, 12th कॉमर्स का भी ऑप्शन है। तो आपके पास जो भी सब्जेक्ट से 12th है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और एमआर में फॉर्म डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आप ये सोच रहे हो कि एमआर के फॉर्म तो 10 से निकलते हैं, लेकिन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूछी जा रही है, मतलब अधिकतम आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है। तो यहाँ पर मैंने 12th का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। तो 12th आप सेलेक्ट करके यहाँ पर एसएसआर का भी फॉर्म डाल सकते हैं और एमआर का भी फॉर्म डाल सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, और AA का भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th नहीं है, सिर्फ 10th है आपके पास, तो आपको यहाँ पर 10th ही सेलेक्ट करना है। याद रखना, उसके लिए आप मतलब उसमें आप 12th सेलेक्ट मत कर देना। अगर आपके पास 10th हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, 10th के बाद आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, आपको 10th ही सेलेक्ट करनी है। ये नहीं कि भैया मैंने 12th बता दिया तो 12th कर दो। अगर आपके पास 12th है तो आपको यहाँ पर 12th लगानी है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लगानी है। मैं यहाँ पर 12th लगा देता हूँ। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट स्ट्रीम, यानी कि जो आपने 12th कंप्लीट की है वो किस स्ट्रीम से की है। अगर आप यहाँ पर 10th का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा आपने कुछ और कर रखा है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं वापस से 12th करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हाईएस्ट स्ट्रीम, यानी कि आपने 12th किस स्ट्रीम से कर रखी है। यहाँ पर ऑप्शन है PCM या फिर PMB, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स मैथ बायोलॉजी। तो आपके पास जो भी सब्जेक्ट है इनमें से उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है, तो अगर आपके पास इनमें से कुछ है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद एडिशनल डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपको ईमेल आईडी अपनी डालनी है, जो भी ईमेल आईडी आपके पास है, पासवर्ड डालना है और पासवर्ड को कंफर्म करना है। अब पासवर्ड के बारे में यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है जिसमें आपका नाम, यानी कि मान लीजिए आपका नाम शिवम है, मैं अपने एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो। और मान लीजिए मेरा नाम शिवम है, शिवम ही है मान के लीजिए। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड कैसा बनाऊंगा, SHIVAM ऐसा ही लिख देता हूँ नाम, बस पहला लेटर कैपिटल बना दूंगा, बाकी सभी लेटर को स्मॉल कर दूंगा। उसके बाद @ या फिर हैच वगैरह कुछ भी लगा दूंगा मैं। उसके बाद कोई भी 3 नंबर या फिर 4 नंबर अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ SHIVAM, इसके बाद @ और 1 2 3। मैंने इस तरीके का एक पासवर्ड बना लिया है। यहाँ पर काफ़ी सारी ये ईमेल आईडी लिख कर आ रही है क्योंकि मैं काफ़ी सारे फॉर्म फिल करता रहता हूँ, इस वजह से। इसके बाद मैं यहाँ पर फिर से कंफर्म कर लेता हूँ इसी पासवर्ड को डालकर। S कैपिटल बनाना है जैसे कि मैं उसमें बनाया था पहले वाले पासवर्ड में, बाकी सभी लेटर को स्मॉल बना देता हूँ। अब हमने दोनों जगह पर पासवर्ड लिख दिया है, ईमेल आईडी भी डाल देते हैं। नीचे कैप्चा लिख कर आ रहा है, कैप्चा डाल देंगे। अगर कैप्चा में कोई लेटर आपको समझ में नहीं आए, जैसे कि O1 आया या 0 बनाया नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। जैसा कैप्चा लिखा है वैसे ही आपको डालना है। जो लेटर स्मॉल बना हो उसको स्मॉल लिखना है, जो कैपिटल लिखा हो उसको कैपिटल में लिखना है। दोनों ऑप्शन पर टिक लगाएं और इसके बाद सेव पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज शो होगा, अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। अगर मतलब सही से फॉर्म फिल हो जाएगा, अगर कुछ एरर आ रहा है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म को फिर से फिल करना पड़ेगा जब तक ये वाला मैसेज आपके सामने शो ना हो जाए। अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड इफ नॉट वेरीफाइड, यानी कि इंस्ट्रक्शन हैज बीन सेंट ऑन योर ईमेल आईडी। ईमेल एड्रेस पर आप कुछ इंस्ट्रक्शन आए होंगे और उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो चलते हैं हम डायरेक्ट अपनी ईमेल आईडी पर, देख लेते हैं यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शंस आए हैं। यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन कर लिया है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर कहीं मेल मेरे पास आया नहीं है अभी तक नेवी का। मैं अपने स्पैम फोल्डर में भी देख लेता हूँ, यहाँ पर मोर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मैं स्पैम वाले फोल्डर पर देख लेता हूँ। कभी कभार यहाँ पर मेल शो होता है और कहीं शो नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर जैसे कि मेरा ये मेल शो हो रहा है स्पैम वाले फोल्डर में, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं, रिपोर्ट नोट टू स्पैम कर देते हैं और इसके बाद अब ये मेल यहाँ पर शो होने लगेगा इनबॉक्स वाले ऑप्शन में। इसको ओपन कर लेते हैं। ये लिंक आई है मेरी मतलब मेल आईडी पर, इसको क्लिक हियर पर करके वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके मोबाइल वेरिफिकेशन मांगेगा, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आई है उस OTP को आपको डालना पड़ेगा। साथ में जब आपकी मेल पर मतलब मैसेज आता है उसी टाइम आपके मोबाइल नंबर पर भी OTP आती है, जो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालते हैं फॉर्म में। तो OTP को डाल देते हैं यहाँ पर और कैप्चा डाल के वेरीफाई कर देते हैं। हमने वेरीफाई कर लिया OTP को डालकर। यहाँ पर योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली कन्फर्म लिख कर आ रहा है। अब हम लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पर लॉगिन वाली बटन पर क्लिक करके। करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जा रहा है जो कि मैंने सेलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन करते टाइम, उसी मतलब स्टेट को सेलेक्ट करना है, कैप्चा डालना है यहाँ पर और सेव कर देना है। अब यहाँ पर मुझे अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया है जिससे, और पासवर्ड डालना पड़ेगा जो मैंने बनाया था रजिस्ट्रेशन करते टाइम। कैप्चा डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। सभी डिटेल को फिल करने के बाद लॉगिन कर लेते हैं। अब हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने एजुकेशन पर्टिकुलर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जो ये ब्लिंक कर रहा होगा इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, एक एक करके डिटेल्स को फिल करते जाना है, लेकिन यहाँ पर क्लिक नहीं करना है आपको। ऑटोमेटिक अगली डिटेल्स का ऑप्शन आता रहेगा आपके सामने।
यहाँ पर आपके सामने जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन करते टाइम 12th को ही फिल की थी, तो यहाँ पर 12th की डिटेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगी और 12th की डिटेल को फिल करना पड़ेगा। अगर आप एमआर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपने 10th वहाँ पर सेलेक्ट किया होगा, यानी कि मैंने आपको जैसे कि बता दिया था, अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो आपने 12th लगाई होगी या फिर ग्रेजुएशन वगैरह लगाई होगी, वही डिटेल को फिल करने का ऑप्शन आएगा आपके सामने। अगर आपने 10th को फिल किया है तो यहाँ पर 10th की डिटेल का फिल करने का ऑप्शन आएगा, आपको 10th की मार्कशीट स्कैन करके लगानी है। लेकिन हमने एसएसआर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और AA के लिए और एमआर के लिए भी मैं इसी रजिस्ट्रेशन से फिल करके दिखा दूंगा यहाँ पर। लेकिन मैंने 12th सेलेक्ट की थी तो मैं यहाँ पर 12th की मार्कशीट लगाऊंगा, 10th का मेरे सामने ऑप्शन आएगा वो नीचे आएगा, नीचे मुझे यहाँ पर 10th वगैरह की डिटेल को फिल करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड कर रहा हूँ। मार्कशीट पे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है 1 MB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए और PDF फाइल में ही आपको अपलोड करनी है अपनी 12th की मार्कशीट सॉरी। तो यहाँ पर 12th की मार्कशीट में अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 12th की मार्कशीट अपनी अपलोड कर दी है। अब नीचे आपको अपनी 12th की एजुकेशन डिटेल फिल करनी पड़ेगी, यानी कि इंग्लिश का सब्जेक्ट है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने नंबर का टोटल था इंग्लिश सब्जेक्ट और कितने आए हैं उसमें से आपके। हिंदी कितने नंबर का था, हिंदी में कितने आए हैं। फिजिक्स कितने नंबर का था, उसमें से कितने आए हैं। ऐसी केमिस्ट्री का पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री कितने नंबर का था और उसमें से कितने आए हैं। मैथ कितने नंबर का था, उसमें कितने आए हैं। अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है जिसको आप परसेंट में ऐड करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर उसको नहीं दे रखा है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शनल है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पर नहीं दे रखा है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको डालना है या फिर रोल नंबर भी आप डाल सकते हैं, दोनों का ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपके पास मार्कशीट का सीरियल नंबर हो तो उसको डालना है, रोल नंबर हो तो उसको डालना है। मैं यहाँ पर मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल देता हूँ जो मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है। कौन से स्टेट में आपने एग्जाम दिया था, 12th कंप्लीट कर रखी है आपने किस स्टेट से, वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से की है, CBSE से की है या फिर स्टेट बोर्ड से की है। तो मैंने 12th MP बोर्ड से की है तो मैं यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर CBSE से कर रखी थी तो वहाँ पर अलग से ऑप्शन था। अब यहाँ पर नीचे आपको अपनी 10th की एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा मार्क्स में और एक CGPA का ऑप्शन आएगा। अगर मैं यहाँ पर CGPA सेलेक्ट करता हूँ तो आपको अपने 10th का कन्वर्जन डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट मुझे पता है सारे लोगों के पास नहीं रहता है, कई बच्चों के पास नहीं रहता है। तो आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास ये कन्वर्जन डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको आपके स्कूल में जाना पड़ेगा। अगर आपकी मार्कशीट CGPA में है, अगर परसेंट में है तो कोई बात नहीं है। अगर CGPA में आपकी मार्कशीट बनी हुई है, यानी कि आपकी मार्कशीट में जो नंबर दे रखे हैं वो CGPA में दे रखे हैं, तो आपको अपने स्कूल में जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाके बोलना पड़ेगा कि मुझे इस मार्कशीट का कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनवाना है। तो फ्री में दे देते हैं, बिना कोई कॉस्ट लिए हुए आपको फ्री में ही एक सर्टिफिकेट में दे दिया जाएगा कि आपके इस सब्जेक्ट में इतने नंबर थे। मार्कशीट आपको ले जानी पड़ेगी, उसी मार्कशीट के हिसाब से वो आपको नंबर बता के अपनी स्कूल की सील लगाकर दे देंगे। उसी सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। मैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक वीडियो और बना दूंगा और जैसे ही वो वीडियो आ जाएगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि कितने में से कितने नंबर आपको आए हैं, यानी कि टोटल मार्क्स आपके कितने थे और उसमें से कितने नंबर आपको आए हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास CGPA है तो मैं मान लूँगा यहाँ पर मेरे टोटल जो नंबर थे वो 500 का मान लीजिए। अगर 5 सब्जेक्ट हैं, अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 600 का मान लीजिए यहाँ पर। और मेरे नंबर आए हैं, CGPA को मैं परसेंट में बदलूंगा उसके हिसाब से, क्योंकि नंबर तो वहाँ पर दे नहीं रखे। अगर आपके पास कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा। अगर कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो उसमें नंबर वगैरह आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपके कितने नंबर आए हैं और उसमें से कितने आए हैं टोटल, सब जानकारी मिल जाएगी। मैं यहाँ पर मार्क्स वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि भरने में आसानी रहे। मैं यहाँ पर 600 में से 450 कर दे रहा हूँ। मार्कशीट का सीरियल नंबर लिख दूंगा जो मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है। कौन से बोर्ड से मैंने 10th कंप्लीट की है, यहाँ पर कौन से स्टेट से 10th कंप्लीट की है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ किस बोर्ड से की है। 10th की मार्कशीट अपलोड कर दूंगा। नीचे आपसे पूछा जा रहा है पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप अपनी 10th की मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं यहाँ पर 10th की मार्कशीट दोबारा से अपलोड कर देता हूँ, मेरे पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है। कैप्चा डाल के सेव कर देते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि भैया इसमें PDF में कैसे बदलूँ मैं डॉक्यूमेंट को, मेरे जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो 1 MB से ज़्यादा का हो रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मेरे ही चैनल पर आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी कि कैसे आपको अपनी जो आप डॉक्यूमेंट वगैरह नेवी के फॉर्म फिल करते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप अपलोड कर रहे हैं उसको, उसके साइज वगैरह कैसे कम ज़्यादा करना है, PDF में कैसे अपलोड करनी है, सभी उससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। एजुकेशन की डिटेल मेरी सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। अब मुझे अपना एड्रेस वगैरह फिल करना है। यहाँ पर ऊपर तो मैंने अपना एड्रेस फिल कर लिया है। अब नीचे यहाँ पर पूछा जा रहा है करस्पॉन्डेंट एड्रेस अपना फिल कीजिए। अब मेरा परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो मैं इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा देता हूँ। तो जो भी मैंने एड्रेस ऊपर फिल किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। हट गया ये ऑटोमेटिक, मेरा सेम टू सेम एड्रेस था। अब यहाँ पर मुझे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, इस वाले ऑप्शन में सिग्नेचर अपलोड करने हैं
और यहाँ पर मूल निवासी अपलोड करना है। तो फोटो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे अपनी ब्लू बैकग्राउंड वाली, क्योंकि नेवी के फॉर्म में ब्लू बैकग्राउंड ही फोटो अपलोड की जाती है। तो मैं ये वाली फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिग्नेचर आप ब्लू पेन से या फिर ब्लैक पेन से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रनिंग हैंड राइटिंग में सिग्नेचर करिएगा। वैसे मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और यहाँ पर आपको अपना मूल निवासी सेलेक्ट करना है। तो मूल निवासी यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। पीडीएफ फाइल में आपको स्कैन करना है ये भी, और कैप्चा डाल के इसको भी सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने ऐसा लिखकर आ जाएगा, योर कम्युनिकेशन प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप तैयार हैं आगे की भर्तियां देखने के लिए नेवी में। तो इतनी तैयारी आपको करके रखनी है जब भी नेवी एमआर के फॉर्म शुरू होने से पहले, यानी कि फॉर्म शुरू होने वाले हैं कल परसों से, तो आपको 4-5 दिन पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करके रख लेना है, ताकि जब मतलब इसकी वेबसाइट शुरू होती है तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है वेबसाइट पर। उस टाइम आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि जब इसकी फीस नहीं कटती है तो इसकी वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक रहता है, आप फॉर्म ही फिल कर लीजिए बड़ी मुश्किल से, वही काफ़ी है। तो रजिस्ट्रेशन आप पहले करके रखिएगा। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, अगर आप नेवी एसएसआर या फिर AA के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर नेवी एमआर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो आप ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप इसके फॉर्म को फिल करने की पूरी प्रोसेस बता रखी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। फॉर्म फिल करने के लिए आप ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको नेवी एसआर AA या फिर एमआर में फोटो सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो आप नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पासवर्ड वगैरह भूल चुके हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन पहले से ही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी लिंक्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से इसके पासवर्ड वगैरह को सर्च कर सकते हैं।